रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। अनंतनाग हमले के बाद पूरे वैली की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। वैष्णो देवी यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संदिग्धों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ। 2 जवानों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। दोनों को गोली लगने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां पर एक जवान गंभीर रूप से जो जख्मी थे वो शहीद हो गए हैं। एक और जवान अभी वहां पर हैं हॉस्पिटल में, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। और पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन भी चल रहे हैं, वैष्णो देवी के दर्शन भी चल रहे हैं। ऐसे में बहुत सेंसिटिव स्थिति है। हजारों लोग इस वक्त वैली में हैं जो पूरे देश से दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। बालटाल के रास्ते, पहलगाम के रास्ते। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और आशिक मीर मेरे साथ हैं। कैप्टन साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि इतनी चौकसी हम बरत रहे हैं सीमा पर, जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर नौशेरा बॉर्डर जम्मू की बात हो, बावजूद इसके ये आतंकवादी दाखिल हो जाते हैं। हाँ अमित, देखो सुरक्षा बलों को जो ब्रीफिंग नंबर 1 दी जाती है वो ये है कि भले ही एक आतंकवादी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है, आम आवाम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस जब कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस करती है तो उसके लिए ब्रीफिंग बहुत क्लियर है कि कॉर्डन एंड सर्च के दौरान जैसे इलाका है, गांव है या कस्बा है या गली है, वहां पे जो औरतें, बड़े बूढ़े हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चे डरने नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल गई है, लोकल जो इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने भी आपको आइडिया दे दिया कि फलाने गांव में, फलाने गली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध हैं। या बकरवाल लोग आके कई बार बता देते हैं कि उन्होंने पहाड़ के ऊपर ऐसे लोगों को देखा है जो कि शायद वहाँ गांव के नहीं हैं, बाहर के हैं। अब जैसे ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होती है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें किसी भी लोकल बाशिंदे को चोट ना लगे, इंजरी ना हो। हैवी हथियारों का इस्तेमाल भी कम किया जाता है। हम एलओसी की बात कर रहे थे। एलओसी में कई बार दिन के टाइम में बाइनाकुलर से, दूरबीन से, टेलीस्कोप से या रात को इंफ्रारेड कैमरा से पता लग जाता है कि कुछ हरकत हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे जवान जो है हैवी फायर नहीं करते या हैवी वेपन जैसे मोटर्स या हैवी मशीन गन का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कोलैटरल डैमेज हो सकता है। उसके आसपास के एरिया में अगर कोई सिविलियंस हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत ही कैलिब्रेटेड गिव एंड टेक की पॉलिसी है। हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको आस्ते आस्ते पकड़ा जाए, उनकी मैपिंग की जाए। देखो, ओवरग्राउंड शेल्टर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वही इन टेररिस्ट को, जब वो बाहर से आते हैं तो उनको शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, सिम कार्ड दे देते हैं, उनको आर्मी या बीएसएफ किस तरफ डिप्लॉयड है उसकी खबर दे देते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने का जो तरीका है वो काफी अच्छा तरीका है। उससे कोलेटरल डैमेज भी कम होता है। जो देखो, ट्रेनिंग के दौरान जो जवान होते हैं, जेसी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको बताया जाता है बार बार कि आप सीसीटीवी का इस्तेमाल करो। लेकिन सीसीटीवी जो है अलग अलग एजेंसीज के नीचे हैं। ये कश्मीर में काफी बार देखा गया है। कोई सीसीटीवी जो है वो पैरामिलिट्री के पास है, कोई जेएनके पुलिस के पास है, कोई सीसीटीवी आर्मी ने लगाए हैं। तो इन सब सीसीटीवी का जो फीड है उसको तुरंत रियल टाइम में कैसे शेयर किया जाए। अभी आप अनंतनाग दिखा रहे थे मार्केट प्लेस, जाहिर बात है कि उस मार्केट में जेएनके पुलिस के कम से कम 5 या 10 सीसीटीवी होंगे। और जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने वहां दर्जनों सीसीटीवी लगाए होंगे। लेकिन इन सबको एक साथ किस ग्रिड में लाएं ताकि रियल टाइम पर उनको खंगाल कर उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाए, बहुत ही टीडियस काम है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। अमित, वैसे मैं बता दूं कि अब वहां पे सेंसर्स भी लगाए जा रहे हैं जंगलों में, सिस्मिक सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। जमीन हिलेगी, आतंकवादी जाएंगे तो धरती के कंपन से पता लग जाता है। इंफ्रारेड